लाला तो सबरी युवा युवा गोपीन के पास जाएगा। अब मैं कहा करूं, मैं तो इतनी वृद्ध है गई, मैं तो वह पंक्ति में ना बैठ सकूं जहां लाला घूंघट उठा रहा है। लेकिन मनी मन खुश रह रही है लाला की लीला देख करके, नेत्रन से आंसू निकल रहे हैं और बीच बीच में अपने आंसू पहुंच रही है। एक भी दांत नहीं है वाकई। लाला सब गोपीन के घूंघट उठा उठा के देख रहा और सोई ठाकुर जी की दृष्टि पड़ी, वो बूढ़ी बिना दांत वाली गोपी बैठी का है। ठाकुर जी बोले मैया तेरी बहू मिल गई, और दौड़ के गए और बिना दांत वाली वह गोपी की गोद में बैठ गए। मैया मैं तो यही तो ब्याह करूंगा। मैया बोली लाला जाके तो एक दांत ना है, जाते कभी ब्याह करेगा। बोले मैया बढ़िया है ना, माखन खावे में दांत ना चाहिए हो गए, मैं माखन खाऊंगा जो चप चप खायो करेगी। और वह गोपी से ऐसे अंक भर गए, गोपी वह वृद्धा गोपी को इतना सुख प्रदान किया, सब युवा गोपी देखती रही और ठाकुर जी को सुख दे रहे हैं। वास्तविकता क्या थी, यशोदा मैया अपनी गोद में लेके ठाकुर जी को बैठी और तब से ही वो मैया यशोदा मैया को निहार रही है और कह रही है भाग्य की कही ना जाए यशोदा, तेरो कैसो भाग्य, लाला तेरी गोद में बैठे, लाला तेरी कही सुने, लाला तेरो दुग्ध पान करे, लाला को तू जैसो सजा दे वैसो सज जाए। ये सौभाग्य या जन्म में मुझको तो नहीं मिलेगा। वो मन में विचार कर रही है, इतने में ठाकुर जी ने लीला कर दी। बोले मुझको बहू चाहिए। इतनी सुंदर सुंदर गोपी बैठी है, ऐसी सुंदर सुंदर, वो 100 वर्ष की मैया बाकी एक भी दांत नहीं, बाकी गोद में बैठ के जे मेरी बहू है। और वही के संग रहने लगे, भाई जान नहीं दे। बोले तू मेरी बहू है, अब यहीं रहे मेरे संग। अरे लाला मेरे तो दांत ना है। ठाकुर जी बोले मेरे कौन से आए, 2 ही है मेरे भी। अब ठाकुर जी जब भी निकलते हैं गोकुल में, सबसे पहले वही मैया के घर जामे और घर जाके वो गेट खटा, ए भाऊ जल्दी बाहर पाम छू मेरे, तेरो खसम आयो पाम छू ले। और बूढ़ी मैया तो